वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने एक सेक्शन बनाना सीखा था। आई होप कि आपने भी प्रैक्टिस की है और सेक्शन बनाने की कोशिश की है। अगर आपने नहीं किया होगा तो मेक श्योर कि आप आज ये काम कर रहे हो। आज के लेसन में हम क्या करेंगे, तो आज आप ये देख रहे हो लोगो, हम अपना लोगो चेंज करेंगे। मैं एक लोगो बना के यहाँ पे लोगो लगाऊंगा। देन आप ये जो देख रहे हो नेविगेशन मेन्यू, हम नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे, हेडर नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे। देन आप ये जो देख रहे हो फुटर नेविगेशन मेन्यू हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हम करेंगे आज के लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम मैं क्या करता हूं कि आप ये देख रहे हो फुटर में लिखा हुआ है कॉपीराइट ओशियन WP थीम बाय निक, है ना। तो ये कॉपीराइट में चेंज करके अपनी वेबसाइट का नाम सबसे पहले मैं यहां डालता हूं। ठीक है, आप लोगों को भी अपनी अपनी वेबसाइट का नाम यहां पे डालना है। तो इसको मैं करता हूं यहां पे कस्टमाइज। अब आप यहां देखोगे आपको फुटर चीज दिखेगी यहां पे। देखो फुटर बॉटम दिख रहा है, फुटर बॉटम ये रहा। फुटर बॉटम पे जाओ और ये देखो दिख रहा है कॉपीराइट ओशियन। ये देखो ओशियन WP थीम बाय निक। तो इसको मैं लिख देता हूं कॉपीराइट WP कोर्स बाय दीपक। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं पब्लिश और इसे कर देते हैं हम क्लोज और ये कर देते हैं रिफ्रेश। ठीक है, ये देखो आ गया कॉपीराइट 2019 WP कोर्स बाय दीपक। ये फुटर चेंज हो गया, है ना। अब हमें चेंज करना है, ये रहा मेरा लोगो। अब मुझे ये लोगो चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं एक लोगो बनाता हूं। आप लोग जहां भी जानते हो लोगो बनाना वहां बना सकते हो। मैं कैनवा पे बनाता हूं, तो मैंने कैनवा पे लॉग इन किया है और मैं करता हूं क्रिएट अ डिजाइन और मैं करता हूं यहाँ पे कस्टम डायमेंशन और विथ में रख लेता हूं 100 और हाइट भी मैं रख लेता हूं 100। ठीक है, और इसको यहाँ पे कर देते हैं 100%। ये ज़्यादा ही छोटा हो गया कुछ। तो आप एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ वापस होम के ऊपर और मैं करता हूँ क्रिएट अ डिज़ाइन और यहाँ पे टाइप करता हूँ लोगो। ये आ गया लोगो, इसको ले लेते हैं और एक सिंपल सा लोगो मैं बना लेता हूँ, एकदम सिंपल सा। यहाँ पे मैं जाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट और WP कोर्स बाय, ठीक है ये ले लिया, लिख दिया मैंने WP कोर्स और इसका यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, और तो WP कोर्स बाय और इसी को कंट्रोल करके इस कंट्रोल C करते हैं बाय दीपक। ठीक है, और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। इसका कोई फॉन्ट रख देते हैं अच्छा सा। ओके, कोई फॉन्ट ही नहीं मिल रहा जिसे हम यूज करें। और ये प्रीमियम है, ये क्या है, नहीं ये सही नहीं लग रहा। हम्म, नहीं, ओके ये प्रीमियम फॉन्ट है। जो प्रीमियम फॉन्ट है ना वो आप देख रहे हो यहाँ पे वो बना हुआ है। सो इसके लिए हमें पे करना पड़ेगा।
सो कुछ अच्छा सा मुझे मिल नहीं रहा है, यही रख देते हैं जो भी है। ठीक है, कुछ मिल नहीं रहा बढ़िया, ये रख दिया। और इसको उठा के थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ग्राफिक पे और यहाँ डालते हैं लाइन। और ये लाइन है, इसको करते हैं यहाँ से ब्लैक। और इसको थोड़ा सा और, इससे छोटा हो ही नहीं रहा। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरी लाइन देखते हैं। शायद ये हो जाए। नहीं, ये भी नहीं हो रहा। और कोई लाइन, लाइंस में जाके देखते हैं, शायद ये वाली, इसमें भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं डाउनलोड। आप अच्छा लोगो डिजाइन करवा सकते हो, या तो डिजाइनर से, या अगर आपको आता है तो नथिंग लाइक दैट। और इसको अब हमें लोगो चेंज करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा और यहाँ से करूंगा कस्टमाइज। बहुत ही ज्यादा इजी है। सिंपल गया मैं और मैंने किया कस्टमाइज। और आप यहाँ जाओगे हेडर पे, हेडर पे जाओगे और यहाँ देखो लोगो का ऑप्शन आ रहा है। मैं लोगो पे गया और सेलेक्ट लोगो, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, और ये मैंने यहाँ से किया सेलेक्ट, और इसको मैंने किया सेलेक्ट, और देन क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है तो इसको मैंने कर दिया यहाँ से क्रॉप। ठीक है जी, इसको क्रॉप कर देते हैं। अब देखोगे आप लोगो आ जाएगा ऊपर, थोड़ा लोगो बड़ा है तो यहाँ से आप, ये विथ आ रहा है ना, आप यहाँ से विथ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, चेंज कर दिया और इसे कर दो यहाँ पे पब्लिश, और इसे यहाँ से किया क्लोज, ये आ गया। ठीक है, लोगो आ गया एकदम फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे नीचे मेरा फुटर भी चेंज हो चुका है, और ये मैंने पहला सेक्शन बनाया है। अब मेरे को क्या बनाना है इसके अंदर, नेविगेशन मेन्यू। ये देख रहे हो आप, ये जो आ रहा है, ये जो चीजें आ रही है ना मेन्यू में, तो अब ये आपको बनाना है। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या क्या चीजें यहां पे बनाना चाहते हो। ठीक है, आप क्या क्या चीजें इस यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू में डालना चाहते हो। देखो, अपनी वेबसाइट में हमने क्या डाला हुआ है, रिसोर्सेस, रिव्यूज और हेल्प। ठीक है, अब हमें इस वेबसाइट के ऊपर डालना है, तो मैं सिंपल कहां जाऊंगा, पेजेस, ऐड न्यू। पहले मैं कुछ पेजेस बनाऊंगा, देन मैं उन पेजेस को लेके नेविगेशन मेन्यू बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या क्या नेविगेशन मेन्यू बनाना चाहता हूं, तो एक मैं बनाता हूं, ये देखो, ये तो मेरा होम पेज है, राइट। एक मैं बनाता हूं अबाउट अस, और इसे करता हूं पब्लिश, पब्लिश, सिंपल, जस्ट एक पेज बनाया अबाउट अस, और वापस में जाता हूं ऐड न्यू पे, सिंपल पेज बनाया है अबाउट अस। देन मैं ऐड न्यू पे जाता हूं और ये मैं बनाता हूं कॉन्टेक्ट अस, और इसको बनाता हूं सिंपल पब्लिश। पहला था अबाउट अस, दूसरा था कॉन्टेक्ट अस, और वापस में जाता हूं ऐड न्यू पे, और तीसरा मैं बनाता हूं ब्लॉग,
तीसरा मैं बनाता हूं ब्लॉग और इसे भी मैं करता हूं पब्लिश, पब्लिश सिंपल, और वापस मैं जाता हूं ऐड न्यू पे, और ये मैं बनाता हूं से कोर्सेस और इसे करता हूं पब्लिश, पब्लिश, और यहां पे अब मैं जाता हूं ऑल पेजेस। ठीक है, तो नेविगेशन मेन्यू बनाने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या क्या चीजें नेविगेशन मेन्यू में डालना चाहते हो। तो हमने जो जो चीजें नेविगेशन मेन्यू में डालनी थी उसको लेके हमने पहले बनाया पेज। ठीक है, उसको लेके हमने बनाया पेज। अब हम क्या करेंगे, इन चीजों को नेविगेशन मेन्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। कैसे करोगे, तो जाओगे अपीयरेंस में और देन देखो यहां पे एक ऑप्शन है मेन्यूज, तो यहां पे क्लिक करो मेन्यूज। अपीयरेंस में गए, देन आप वहां से गए मेन्यूज के अंदर। राइट, अभी आपसे पूछ रहा है मेन्यू का नाम दो, तो इसको मैं लिख देता हूं हेडर मेन्यू, और यहां से करता हूं क्रिएट मेन्यू। बहुत ही ज्यादा आसान। अभी आपसे पूछ रहा है आपको क्या क्या चीजें इस मेन्यू के अंदर ऐड करनी है, तो मैंने यहां से लिया ब्लॉग, कोर्सेस, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस, और इसे किया मैंने ऐड टू मेन्यू। ठीक है, सबसे पहले कोर्सेज, देन ब्लॉग, देन कॉन्टेक्ट अस, देन अबाउट अस। आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ब्लॉग कोर्सेस, आप इन चीजों को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, देन ये पूछ रहा है मेन्यू दिखाना कहां है, तो हमें लेना है मेन। हमें क्या लेना है, मेन, और इसे हमें करना है सेव मेन्यू। ठीक है, सेव मेन्यू किया, अब वापस वेबसाइट पे जाते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश। ये देखो आ गया, कोर्सेस, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अब इसे अगर कोर्सेस को क्लिक करोगे तो देखो ये पेज खुल गया। अब मैं इस पेज को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूं। राइट, सिमिलरली अगर मैं ब्लॉग पे गया तो ये पेज खुल गया, इसको मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूं। वापस में आता हूं, खुल गया अबाउट अस, अबाउट अस को भी मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूं। सिमिलरली कॉन्टेक्टस, कॉन्टेक्टस को भी मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूं। बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो हेडर है ये अभी है व्हाइट बैकग्राउंड में। अगर आप चाहो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये जो बैकग्राउंड है ना, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे आप, तो आप जाओगे कस्टमाइज में, बहुत ही ज्यादा आसान है, स्टेप बाय स्टेप बस आप फॉलो करते रहो, आप बहुत अच्छी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे बहुत आसान तरीके से। देन आप जाओ हेडर में, देन आप जाओ जनरल के अंदर। ठीक है, जनरल में आप गए और यहां देखो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ये अभी व्हाइट है, इसको मैं क्या कर सकता हूं अपने हिसाब से चेंज। तो जो भी आपको चाहिए कलर, आप वो कलर यहां पे दे सकते हो, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी इसको वापस व्हाइट ही डाल देता हूं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टाइल आ रहा है मिनिमल, आप चाहो तो इससे इसके साथ भी खेल सकते हो, और जैसे जैसे आप इसे चेंज करोगे आप देखोगे आपका ये पूरा वेबसाइट उस हिसाब से चेंज होगी। ठीक है, अब अगर मैं फुल स्क्रीन करता हूं तो आप देखो ये फुल स्क्रीन आ गया। अगर मैं सेंटर करता हूं तो आप देखोगे किसी और तरीके से दिखेगी मेरी वेबसाइट, जो अब अलग तरीके से दिख रही है। अगर मैं मीडियम करूंगा तो आप देखोगे किसी और तरीके से दिखेगी वेबसाइट, देखो अब कुछ और तरीके से दिख रही है। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं वापस मिनिमल ही कर देता हूं जो हमारा डिफॉल्ट था। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं पब्लिश। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं पब्लिश। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप ये जो फॉन्ट है ना, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो आप हेडर में अगर जाओगे, देखो हेडर में ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हेडर में नहीं आ रहा तो ये यहां से भी वापस आ जाओ, और देखो यहां पे एक ऑप्शन होगा जनरल ऑप्शंस, जनरल ऑप्शंस। राइट, अब जनरल ऑप्शंस में जाओगे तो देखो यहां पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा जनरल सेटिंग्स में। तो जनरल सेटिंग्स में देखो जाके ऑप्शन है क्या चेंज करने का, नहीं है। तो अब फिर देखो जाके जनरल स्टाइलिंग में, कहीं ना कहीं ऑप्शन होता है, एक बार हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो ऑप्शन है का। ओके, हो सकता है यहाँ पे देखो ये रहा,
आपको जनरल ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी है ना। अब टाइपोग्राफी में जाओगे तो देखो आपसे अलग अलग जगह का वो पूछ रहा है, अलग अलग जगह का टाइपोग्राफी आपसे पूछ रहा है। तो हमें सपोज चेंज करना है मेन्यू का, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो मेन्यू का ऑप्शन होगा, देखो मेन मेन्यू है ना, मेन मेन्यू, मेन मेन्यू पे जाओ और अभी क्या ले रखा है मेन मेन्यू का, डिफॉल्ट। आप चाहो तो सपोज मुझे चाहिए न्यूनीटो, तो मैंने कर दिया न्यूनीटो और देखो यहां से चेंज हो गया, ठीक है। देन है फॉन्ट स्टाइल, कैसा चाहिए, नॉर्मल चाहिए, इटैलिक चाहिए, तो वो चेंज कर दो। देन फॉन्ट साइज अभी है 13, अगर मैं इसे कर दूं 15 तो देखो ये हो गया फॉन्ट साइज 15, राइट। और इसे मैं कर देता हूं यहां से पब्लिश, ठीक है। तो आप ऐसे इसको भी चेंज कर सकते हो और इसको मैंने किया क्लोज। अब देख रहे हो आप एकदम अच्छी साइट एक उभर के आ रही है, राइट। तो अभी हमने जो बनाया है, हमने ये ऊपर का आइकन बनाया है। आप देखोगे यहां फुटर में हमने कुछ नहीं बना के डाला, फुटर में हमने कोई मेन्यू नहीं डाला। फुटर में भी हमें मेन्यू डालना है, प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज फुटर के अंदर डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज हमें फुटर में डालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आप आओ डैशबोर्ड के अंदर और पहले आप क्या बनाओगे, एक पेज, पेजेस में जाओगे और ऐड न्यू करोगे और इसका हम नाम लिख देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी और इसको कर देते हैं पब्लिश, पब्लिश, ठीक है। अब आओगे आप अपीयरेंस में और आओगे मेन्यू में। पहले जो हमने मेन्यू बनाया था वो था हेडर मेन्यू, अब हम एक नया मेन्यू बनाएंगे। वो कौन सा मेन्यू होगा, फुटर मेन्यू। यहां पे देखो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, तो इसको करो क्लिक और इसका नाम लिख दो फुटर मेन्यू, ठीक है। और इसे कर दो यहां पे क्रिएट मेन्यू और इसमें क्या डालना है हमें, ये वाला पेज प्राइवेसी पॉलिसी और इसे कर दिया ऐड टू मेन्यू और यहां पे ले लिया हमने फुटर और इसे कर दिया सेव मेन्यू। बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। इसको सेव किया। अब जाओ यहां पे जाके अपनी वेबसाइट देखो, ये देखो आ गया प्राइवेसी पॉलिसी। इसके अंदर हमने कंटेंट नहीं डाला, कंटेंट हम डाल देंगे आगे जाके, ठीक है। बट हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया हमारी वेबसाइट का। हमने ऊपर उसका हेडर डाल दिया, हमने फुटर डाल दिया, बाकी सारी चीजें हमने सेट कर दी। अब हमें क्या करना है, इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज, ठीक है। कई बार आप देखते हो कि जैसे ये कोर्सेस है, ये ब्लॉग है, ये जो नेविगेशन मेन्यू में चीजें हैं, इसके साथ भी एक एक आइकन दिखता है आपको। कोर्सेज के साथ एक आइकन दिखेगा, ब्लॉग के साथ एक आइकन दिखेगा। अगर आपको आइकन डालने हैं तो बहुत इजी काम है, आपको आना है वापस अपीयरेंस में, देन आना है मेन्यू में, देन सपोज करो मुझे हेडर मेन्यू में डालना है, तो मैंने हेडर मेन्यू क्या किया, यहां से सेलेक्ट और सपोज ये रहा कोर्सेज, इसको मैंने यहां से किया क्लिक और देखो यहां पे एक ऑप्शन है ना आइकन का, आइकन, तो यहां से आइकन आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट सपोज करो आपको यहां पे डालने हैं कोर्सेस, है ना। तो आप देखो यहां पे कोर्सेस के हिसाब से कौन सा आइकन सही है। तो सपोज मुझे ये डालना है ना, कोर्सेस ये है मेरा, इसको मैंने किया यहां पे सेलेक्ट और इसको मैंने किया सेव, ठीक है। अब वापस जाओ वेबसाइट के ऊपर, ये देख रहे हो कोर्सेस के साथ ही आइकन आ गया, आ गया। अभी मैं उसको हटा देता हूं, बट ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। वापस जाते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव और इसे कर देते हैं सेव, ठीक है जी। देखा आपने कितना ज्यादा आसान है। तो अब अभी तक हम अपना ग्राउंड वर्क एकदम तैयार कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट अपने पेजेस को डिजाइन करना है, जस्ट अपने पेजेस को डिजाइन करना है, जो कि इजीली हम कर लेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने इतना काम कर लिया है और आगे आप देखोगे इतना ज्यादा इजी है कि आपको यकीन नहीं होगा कि वेबसाइट बनाना इतना ज्यादा आसान हो सकता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।